किस तरह दर्जन माल्टा है? 300 रुपये दर्जन। इतना महंगा सर एलसी ओपन ही ना हो रही। एलसी ओपन नहीं हो रही? जी सर। हाँ भी दोस्त, कितने पैसे हुए? 400 हैं, पैसे बढ़ गए? सर एलसी जो ओपन नहीं हो रही। क्या बोला तूने? एलसी का इससे क्या ताल्लुक यार? A9 फुल कितने का है? सर 40,000 का। महंगा हो गया? डेफिनेटली महंगा हो गया क्योंकि एलसी ओपन नहीं हो रहा है इसलिए महंगा हो गया। फैसल यार एक बात तो बता यार, कल मैं मोबाइल मार्केट में गया हूँ और वहाँ पर मोबाइल्स के रेट बहुत हाई थे, तो मैंने जब रीज़न पूछी तो वो बता रहे हैं एलसी ओपन नहीं हो रही। यही बात मेडिसिन मार्केट वाले बता रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे एलसी ओपन नहीं हो रही सुनने में आ रहा है। एलसी किस बला का नाम है यार? सही कह रहे हो मुदस्सिर, टीवी अखबार हर जगह ये एलसी 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 सुनने को मिल रहा है। एलसी असल में यार इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में एक लेन देन का मुआहदा कह लो। फॉर एग्जांपल आपकी कोई मेडिसिन की फैक्ट्री है आपकी, आप जो है बाहर से कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने जो है सामने वाली पार्टी से डील कर ली और उसके बाद जब आपकी डील तय हो गई तो अब सबसे जो बड़ा इशू आएगा वो आएगा ट्रस्ट इशू। ट्रस्ट इशू ये है कि अगर उसने माल भेज दिया और आपने पैसे नहीं दिए तो फिर क्या होगा? सामने वाली पार्टी सोच रही है। इसी तरह आप भी सोच रहे हो कि यार मैंने पैसे दे दिए, उसने माल नहीं दिया, तो फिर क्या होगा? तो इस ट्रस्ट इशू को जो है बरकरार रखने के लिए ये एलसी के ज़रिए डील की जाती है। अब एलसी क्या होती है? लेटर ऑफ क्रेडिट। आपने कोई चीज़ जैसे बाहर से मंगवानी है तो अब आप पैसे लेके बैंक में चले जाओगे, उसको अपना पूरी जो है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दिखाओगे कि भाई ये चीज़ मैं ये इस मुल्क से इंसाफ से परचेज़ कर रहा हूँ और इसके नाम की एक एलसी जारी कर दें। इसमें अमाउंट लिखी होगी फॉर एग्जांपल 50 करोड़ रुपए, ठीक है। अब मगर सामने वाले को आपने पेमेंट करनी है डॉलर्स में, तो अब अपने बैंक को तो आप दे दोगे रुपयों में कि यार ये रुपए मुझसे ले लें और सामने वाले को डॉलर्स में पेमेंट कर दें, ठीक है। तो वो जो है वो आपके रुपयों को डॉलर में कन्वर्ट करके सामने वाले को एक एलसी इशू कर देगा, सामने वाले के बैंक को, कि हाँ यार ये अमाउंट हमारे पास इतने डॉलर्स मौजूद हैं और आप इनका माल जो है वो भेज दें। ये 4 लोगों के बीच में, 2 नहीं 4 लोगों के बीच में एक मुआहदा हो जाता है, आपका, मेरा, आपका बैंक और मेरा बैंक। तो ये असल में एलसी होती है। यार फैसल इतना मुश्किल तो ना समझा, कोई मिसाल दे यार, इतना मुश्किल कैसे समझ आएगी मुझे? भाई देखो, सिंपल सी मिसाल ये है कि पाकिस्तान में अगर आप जब कोई डील करते हो, कोई गाड़ी खरीदते हो, कोई घर खरीदते हो, तो कैसे डील करते हो? पे ऑर्डर से डील करते हो ना। तो सिंपल ये भी ये समझ लो कि इंटरनेशनल लेवल पे लेन देन के लिए ये एलसी होती है। अच्छा फैसल एक बात तो बता, जब बंदा बैंक्स के पास जा रहा है फिर बैंक्स क्यों पैसे भी दे रहा है उनको, फिर बैंक्स क्यों नहीं एलसी दे रहे? अरे भाई मैंने बताया ना तुम्हें मुदस्सिर कि ये एलसी बनती है डॉलर्स में, ठीक है। आप तो पैसे लेके चले गए, आपके पास तो रुपए बहुत हैं पाकिस्तानी, मगर बैंक के पास, स्टेट बैंक के पास तो डॉलर नहीं है ना। स्टेट बैंक ने बैंकों को कहा हुआ है कि भाई जो है फजूल की एलसीज हमारी इजाज़त के बगैर नहीं जारी की जाएं। इतने कम डॉलर रह गए हैं तो अब हम एलसीज अगर इशू करते रहेंगे तो हमारे ज़खायर तो और कम हो जाएंगे ना, क्योंकि हमें तो डॉलर्स में एलसीज देनी होती हैं। सोल्यूशन ये वजह। सोल्यूशन बताओ। सोल्यूशन भाई यही है कि बस किसी तरह से मुआवजा हो, कुछ स्टेट बैंक के पास डॉलर आएँ, ठीक है, IMF से मुआहदा हो जाए, कुछ दोस्त ममालिक जो हैं वो हम पे भरोसा करें, तरस खाएँ बल्कि मैं कहूँगा, तो हमें डॉलर दें तो फिर कुछ आसरा हो। अच्छा मैंने तो ये भी सुना है कि बैंकों के पास अपना 4-5 अरब डॉलर है, तो वो क्यों भाई उस पर कब्जा करके बैठे हैं? यार सही सुना है तुमने मुदस्सिर, बैंकों के अपने ज़खायर होते हैं, स्टेट बैंक के अपने, हमारे बैंकों के पास हैं तकरीबन 4-5 अरब डॉलर्स के वो होते हैं, मगर भाई वो क्यों देंगे? वो तो पब्लिक का पैसा है ना, बैंकों को घर से थोड़ी लेके आए। वो पैसे आपके मेरे जो बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने डॉलर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, डॉलर अकाउंट खुलवाए में, वो उनके पैसे हैं, वो उनके डॉलर्स उठा के आपको कैसे एलसी दे देंगे? लेकिन हमें तो लगता है हमारी ताजर बरादरी हमें मामू भी बना रही है यार एलसी के नाम पर। बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट जो हमारी लोकल प्रोडक्ट है उस पर भी कहते थे एलसी ओपन नहीं हो रही। हाँ सही कह रहे हो मुदस्सिर, हमारी पाकिस्तानी कौम तो अब मैं क्या कहूँ, सॉरी टू से कि मौका परस्त लोग हैं यार हम लोग। तुमने देखा नहीं कोरोना में हमने मास्क कितने का बेचा है? तो एलसी एक इशू तो है, मगर यार अब एलसी के नाम पर अगर आप आटा महंगा बेचो, ठीक है, चीनी महंगी बेचो, या बाल कटवाने नाई के पास जाओ और बोले यार एलसी नहीं खुल रही तो मैंने रेट 300 रुपये कर दिए, तो यार ये तो मामू बनाने वाली बात है ना। ये आटा हो गया, चीनी हो गई, ये चीज़ें तो हमारी अपनी है ना यार। अब इनको अगर हम एलसी के नाम पर महंगा कर दें तो यार ये समझ में नहीं आता। चल यार मैं भी ज़रा जा रहा हूँ, ज़रूरी काम से जाना है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, ठीक है, ओके।